क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का सेट सी हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको 6 सेट दूंगी, तो 6 सेट में से हमने 2 सेट पढ़ लिए हैं। आज तीसरा सेट हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पूरा पेपर यहाँ पे पहले ही तैयार कर लिया है, केवल इसलिए कि आपका समय बचाना है। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, कम समय में पूरे प्रश्न मैं आपको बताऊँगी। और अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको कंप्लीट करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे प्रश्न आपको आंसर सहित मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाता था। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कंकारिया की रचना है। किसकी? मधु कंकारिया की। चौथा है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है, तो कितनी मानी गई है? सन 1643 से 1843 तक। पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। छठा है आपका, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां कौन सा अलंकार है? तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, पंचवटी डेडेश समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। दूसरा है, कटाओ भारत का डेडेश माना जाता है, तो स्विट्जरलैंड माना जाता है। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद की डेडेश कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, तो कौन सी? आत्मकथ्य। चौथा है, कामयानी एक डेडेश है, तो क्या है? एक महाकाव्य है। पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेश कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। छठा है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इसमें जोड़ियां है, तो समझ लेते हैं। पहली जोड़ी है आपकी नाटक में, तो नाटक की जोड़ी आई है आपकी, कई अंक होते हैं नाटक में। दूसरा है यशपाल, तो यशपाल की जोड़ी रहेगी लखनवी अंदाज। तीसरी है उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। और हिरोशिमा, हिरोशिमा है अणु बम विस्फोट। और तुलसीदास की जोड़ी है आपकी कवितावली। और काव्य की आत्मा, तो क्या होते हैं? रस होते हैं। तो ये आपकी छठी जोड़ी यहाँ हो गई। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। दूसरा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। तीसरा है, मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। ये रचना है साना साना हाथ जोड़ी। पांचवा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है आपका? सॉरी, ये आपका एक रह गया। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। और पांचवे का आंसर है आपका, इसमें कौन सा रस है आपका? वीर रस। छठा है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब अगला प्रश्न है, सत्य असत्य।
पहला है आपका सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये आपका क्या है, असत्य रहेगा। दूसरा है भोलेनाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये आपका सत्य। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो सत्य रहेगा। और चौपाई छंद में 16 मात्राएँ होती हैं, तो ये आपका सत्य। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए हैं और ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रही हूँ, सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे, तो आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अच्छे से कंप्लीट करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। आंसर सहित मैं आपको यहाँ पे सारे प्रश्न दे रही हूँ, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये आपका यहाँ पे 15वां प्रश्न है, 16वां, 17वां 2-2 नंबर के हैं। 18वां प्रश्न आपका 3 नंबर का है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। 19वें में अनुच्छेद है, 20वें में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपका अथवा है यहाँ पे 20वें का। 21वां प्रश्न है जिसमें आवेदन पत्र है। 22वें में निबंध है और अंतिम है जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। पूरे प्रश्न आपको आंसर सहित उसमें मिलेंगे।